LLP Form 11 is an annual written form which is required to be filed by every LLP registered under the LLP Act. Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss regarding Form LLP 11, its due date of filing, documents and the details required, and the step-by-step live filing process on the MCA portal. Now, what is required to fill Form LLP 11? DSC of two designated partners, MCA login credentials, LLP का मास्टर डेटा क्योंकि हमको उसमें LLP IN नंबर वगैरह पुट करना होता है, डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स एंड द डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका टर्नओवर क्या है. व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म LLP 11 is 30th May every year. It is on or before 30th May every year. LLP 11 form is required to be filed by every LLP, whether it has carried out any business or not during the financial year, but it is still required to be filed by every LLP. लेट स्टार्ट विद द प्रोसेस. सबसे पहले MCA पोर्टल पर लॉगिन करके LLP ई फाइलिंग में जाके फॉर्म 11 को हम सिलेक्ट करते हैं. उसके बाद जैसे कि सब फॉर्म्स में डालते हैं LLP IN नंबर डालेंगे, फिर आपका नेम, एड्रेस, जुरिस्डिक्शन, ईमेल आईडी, ये सभी कुछ प्री फिल होकर आ जाता है. देन आपको फाइनेंशियल ईयर डालना है, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट लाइक 1st of अप्रैल 2025 से 31st मार्च 2026. देन बिजनेस क्लासिफिकेशन जो भी आपका हो वो सिलेक्ट करना है. देन इंडिविजुअल पार्टनर डिटेल, यहाँ पर आकर आपको एक्सेल शीट को डाउनलोड करना है. जब आप एक्सेल शीट को डाउनलोड करते हो देन उसके बाद आपकी कुछ इस तरह से शीट ओपन होकर आती है. इसमें आपके सभी जो भी पार्टनर्स हैं उनके डिन नंबर्स और सब कुछ डिटेल्स ये ऑटोमेटिकली फिल होकर आती है. लेकिन आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वाला पोर्शन जो है ये फिल करना होता है, और वेदर और नंबर ऑफ LLP जिसमें वो पर्सन पार्टनर है वो डालनी होती है, नंबर ऑफ कंपनीज जिसमें वो डायरेक्टर है वो डालनी होती है. पार्टनर 1, पार्टनर 2, ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर आती हैं. आप इसमें से भी चेक कर सकते हो कि कितनी कंपनीज या LLP में वो पर्सन पार्टनर है या डेजिग्नेटेड पार्टनर है. देन उसके बाद आपको इस शीट को सेव करने के बाद आप यहाँ पर उस शीट को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं. अपलोड करने के बाद आप नीचे आते हो तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिसेबल है, लाइक यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन ये 12th पॉइंट आता है, वेदर टर्नओवर ऑफ द LLP एक्सीड्स 5 करोड़. तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड होती है तो आपको येस सिलेक्ट करना है, अगर नहीं होती है तो आपको नो सिलेक्ट करना है. मैंने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया है. देन उसके बाद सेव करना है. सेव करने के बाद हमको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पर. नेक्स्ट भी आने के बाद यहाँ पे वही फिर आपको सिर्फ वेरिफिकेशन डालना है, डिन नंबर्स डालने हैं, डायरेक्ट जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे DSC लगाएंगे, और सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोफेशनल का लगाना है आपको अगर मैंडेटरी है आपके फॉर्म में. तो ये मैंडेटरी है या नहीं है, इट विल डिपेंड आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन है या फिर आपकी कितनी टर्नओवर है, उस पर डिपेंड करता है. सभी फॉर्म्स में मैंडेटरी नहीं मांगता है. तो यहाँ पे जो लास्ट पेज है वो सभी फॉर्म्स का जो सेम होता है, रेजोल्यूशन नंबर, डेजिग्नेटेड पार्टनर का डिन नंबर डाल के आपको ये सभी चीज़ें फिल करके सेव करना है. एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. फिर आपका पूरा ही फॉर्म यहाँ पे शो होने लगता है. शो होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है. देन जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पर लिख कर आ जाएगा योर रिक्वेस्ट टू फॉर्म 11 हैज़ बीन सबमिटेड. देन सबमिट होने के बाद वैसा ही सेम प्रोसेस है, पेंडिंग फॉर एक्शन में जाइए, उस फॉर्म को डाउनलोड करिए, DSC लगाइए, अपलोड करिए एंड देन फीस पे कर दीजिए. लेट स्टार्ट विद द प्रोसेस. सबसे पहले MCA सर्विसेज में जाकर LLP ई फाइलिंग में फॉर्म 11 को सिलेक्ट करना है. फॉर्म 11 पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा. देन आपको LLP IN नंबर डालना है, आपका नेम, एड्रेस, जुरिस्डिक्शन, ये सब ऑटोमेटिक फिर प्रीफिल होकर आ जाएगा. देन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम डेट टू डेट, लाइक फाइनेंशियल ईयर का पूरा ईयर डालना है, 1st अप्रैल 2025 से 31st मार्च 2026, या जिस भी ईयर का आप फाइल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ईयर को फिल करना है. देन उसके बाद नीचे आके ये यहाँ पे बिजनेस क्लासिफिकेशन में आपको क्लिक करना है. देन उसमें जो पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उसमें से जो भी आपका बिजनेस हो आपको उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है. एक्टिविटी कोड नंबर बिजनेस एक्टिविटी का वो अपने आप प्रीफिल होकर आ रहा है, कितने नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर आता है.
देन आपको इंडिविजुअल पार्टनर डिटेल क्लिक करने के लिए वहाँ पे फाइल अटैचमेंट जो है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उस फाइल को ओपन करना है। ओपन जब आप फाइल को करोगे उसमें सभी पार्टनर्स के डिन नंबर, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के डिन नंबर सभी कुछ दिख कर आएंगे वहाँ पे कि कितना उनका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन यहाँ पर आपको 3 कॉलम फिल करने हैं। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एंड अकाउंटेड फॉर, और कितने नंबर ऑफ एलएलपीज में वो पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर है या पार्टनर है, एंड सेकेंडली नंबर ऑफ कंपनीज इन विच ही और शी इज़ अ डायरेक्टर। तो आपको ये चीज़ें फिल करके उसको फाइल को सेव करके देन अपलोड कर देनी है यहाँ पर। जब ये फाइल अपलोड हो जाएगी देन उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपका सब कुछ डिसेबल है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो फिल होकर आ रही हैं। देन टर्नओवर ऑफ द एलएलपी अगर आपकी एक्सीड करती है 5 करोड़ से या नहीं, आपको येस और नो पे क्लिक करना है, सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। देन नेक्स्ट पेज वेरिफिकेशन का पेज है जो सभी में सिमिलर होता है। बस यहाँ पे 2 लोगों के डीएससी लगेंगे, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, किसी का भी नाम डालना है जिसका भी आप डीएससी लगाना चाहते हो, उनका डिन नंबर, सेकेंड वाले का डिन नंबर डालना है। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के डीएससी अगर रिक्वायर्ड है देन लगाने हैं, नहीं रिक्वायर्ड देन नहीं लगाने हैं। इट डिपेंड करता है कि आपकी टर्नओवर कितनी है या आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव बटन पर। सेव पे करके फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वही सेम प्रोसेस है, पेंडिंग फॉर एक्शन में जाना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद डीएससी लगाने हैं, डीएससी के बाद अपलोड करना है और फिर फीस पे करनी है। Was all about Form LLP 11 filing on the MCA V3 portal. I hope this session helped you. Please ensure that your LLP Form 11 is filed on or before 30th May to avoid the additional fees and penalties. If you found this video helpful, do like, share and subscribe to the channel for more such videos. Thank you. Stay connected. Keep learning.